दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर हुए प्रदर्शन के बाद एक नाम सामने आया, दीप सिद्धू। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने भी इंडिया टुडे से कहा कि दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना ने पिछली रात सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को भड़काने की कोशिश की। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार एक माइक्रोफोन के साथ दीप सिद्धू लाल किले तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, लाल किले की घटना के बाद सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता सनी देओल के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरें शेयर होने लगी, जिसके बाद दीप सिद्धू पर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के भी आरोप लगने लगे। आखिर कौन है दीप सिद्धू? दीप सिद्धू का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। फिर उन्होंने आगे लॉ की पढ़ाई की। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीतने से पहले वो कुछ दिन बार के सदस्य भी रहे। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने फिल्म रमता जोगी से कदम रखा। इस फिल्म को मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बैनर विजेता फिल्म्स में बनाया गया था। उन्होंने राजनीति में 2019 से कदम रखा और गुरदासपुर से बीजेपी के नेता सनी देओल के लिए प्रचार भी किया था। जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ, दीप सिद्धू सक्रिय हो गए। किसान आंदोलन के दौरान रास्तों को टोल फ्री करवाने और गांव-गांव जाकर किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने में सिद्धू ने भी अहम भूमिका निभाई। कई बार उन्होंने कई ऐसे अलगाववादी बयान दिए जिससे किसान संगठन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कई बार किसान नेताओं के खिलाफ बयान देते भी नजर आए। कई बार किसान नेताओं ने उन्हें स्टेज पर तक चढ़ने नहीं दिया। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध भी किया और नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरों के आधार पर उन्हें भाजपा का एजेंट तक करार दिया। हालांकि इन आरोपों को दीप सिद्धू ने सिरे से नकार दिया था। संगठनों ने कहा कि किसान संगठनों की पुलिस से बातचीत चल रही थी और वो तय रूट से ही ट्रैक्टर परेड निकालने वाले थे। लेकिन आरोप लगाया गया कि एक रात पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना कुछ किसानों से मिले और उन्हें भड़काया। उन्होंने कहा कि किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं, देखो कुछ नहीं निकला। 2 महीने हो गए, ये लोग सरकार की बात मान लेते हैं, बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला, हम दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर जाएंगे। जिसके बाद अब किसान संगठनों ने दीप सिद्धू को हिंसा और झड़प के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि दीप ने किसानों के कुछ समूहों को भड़काया और किसान आंदोलन को धार्मिक आंदोलन बना दिया है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोले दीप सिद्धू? दीप सिद्धू ने लाल किले की घटना के बाद रात को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, हमने कोई झंडा नहीं उतारा, बल्कि अपना निशान साहिब और किसान मजदूर एकता का झंडा वहां लहराया। यह पूरी संगत का गुस्सा था, ना कि मेरे अकेले की कार्रवाई। मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया, यह सब जोश जोश में हुआ, किसी को उकसाया नहीं गया। सवेरे पंधेर साहब ते पन्नू साहब अगे लगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭੜਕਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ झंडा नहीं लाया। आपदा झंडा जाके निशान साहब ते किसान मजदूर एकता का जिहड़ा झंडा उत्थे जाके चढ़ाया। और छोटी मोटी घटना कोई हो गई होवे, आपसी बहसबाजी हो गई होवे, उहदे लई भी असीं ये कहने आ भी एडे वड्डे अंदोलन च कई बारी आपसी ये गल वापर जांदी आ। पर ओवरऑल तुसीं देख लो, कोई किसे लुट खसुट च नहीं पए, किसे प्रॉपर्टी नूं, किसे व्यक्ति नूं नुकसान नहीं पहुंचाया। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਕੇ नहीं लेके गया। लाल किले की घटना के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरों के आधार पर सिद्धू पर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के भी आरोप लग गए हैं। साथ ही उनकी देओल परिवार के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इसके अलावा दीप सिद्धू ने अपने एक पुराने फेसबुक लाइव वीडियो में यह दावा किया था कि वे अभिनेता सनी देओल के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा से जुड़े थे। उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल करने के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन उन्होंने वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उधर लाल किले की घटना के बाद सनी देओल ने उनके और उनके परिवार और दीप सिद्धू के बीच किसी भी संबंध से इनकार करते हुए ट्वीट किया।
देओल ने लिखा कि आज लाल किले में जो हुआ उसे देखकर मैं बेहद दुखी हूं। मैंने 6 दिसंबर को ट्विटर पर पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का दीप सिद्धू से ऐसा कोई संबंध है। अपने 6 दिसंबर के ट्वीट में सनी देओल ने किसानों के आंदोलन को सरकार और किसानों के बीच एक पारस्परिक मुद्दा बताया था और दीप सिद्धू के बारे में भी स्पष्ट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखित बयान की एक तस्वीर साझा की थी। उन्होंने लिखा, दीप सिद्धू जो चुनाव के समय मेरे साथ थे, लंबे समय से मेरे साथ नहीं है। वे जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मेरा उनकी किसी भी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद जनता एक और वीडियो निकाल कर ले आई है। उसमें किसी पत्रकार से बात करते हुए सनी देओल कह रहे हैं कि वो दीप को कई सालों से जानते हैं और वो उनके छोटे भाई की तरह है। वहीं बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ किसान दीप सिद्धू का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विरोध के बाद दीप सिद्धू ट्रैक्टर से उतरकर भागते नजर आते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में आईपीसी की धारा 395, 397, 120 बी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस घटना में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। साथ ही एक प्रदर्शनकारी किसान भी एक दुर्घटना में मारा गया है। पुलिस ने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन पर दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने जैसे मुकदमे लगाए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से लिखा कि पुलिस पहचान के आधार पर ही गिरफ्तारी कर रही है। लाल किले, आईटीओ, नांगलोई जैसी जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और लोगों की पहचान की जा रही है। उधर समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के हवाले से लिखा कि दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किसान ट्रैक्टर रैली के संबंध में एनओसी के उल्लंघन के लिए किसान नेता दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उगरा के नाम है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत के नाम भी शामिल है। इस एफआईआर में 307 और 353 जैसी कई गंभीर धाराएं शामिल हैं। इनके अलावा सरवन सिंह पंडेर, सतनाम सिंह पन्नू के नाम भी एफआईआर में दर्ज है। इन नेताओं के अलावा पंजाबी अभिनेता और गायक दीप सिद्धू और पंजाब में गैंगस्टर रहे लखबीर सिंह उर्फ लखा सिधाना पर भी दिल्ली पुलिस रडार पर है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया, किसानों के साथ कृषि कानून पर बातचीत जारी रहेगी। किसान संगठनों के साथ जारी बातचीत को लेकर प्रकाश जावड़ेकर बोले कि हमने कभी नहीं कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद हुए हैं। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के साथ बातचीत को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा, आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हुए हैं? वहीं हिंसा को लेकर सवाल पर आज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जवाब मिलेंगे। नहीं, ऐसा कब कहा? आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं सुना। नहीं, समझने की क्यों जरूरत है? जब भी होगा बात करेंगे, बताएंगे आपको। बाकी आपके मन में एक प्रश्न होगा कि कल दिल्ली में हुआ उस पर क्या? उस पर 4 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें सारे सवाल पूछने की इजाजत है। अब हिंसा के बाद किसान आंदोलन में टूट की खबरें भी आ रही हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता वीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हालांकि उन्होंने भले ही आंदोलन से अपने संगठन को अलग कर लिया है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार को एमएसपी पर गारंटी देना ही होगा। उन्होंने कहा, एमएसपी को लेकर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और ये मुद्दा ऐसा है, 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन, रुक जाइए 2 मिनट, ये आंदोलन चलेगा, पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा। मेरे साथ, उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए,
उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई, किस चीज में उठाई? इधर भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा, मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं कि इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर से घोषणा करता हूं कि पिछले 58 दिनों से भारतीय किसान यूनियन भानु का जो धरना चल रहा है उसे खत्म करता हूं। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। किसान आंदोलन से अपने संगठनों को अलग करना किसान आंदोलन में फूट पड़ने की शुरुआत कहा जा रहा है। इसकी मुख्य वजह इस किसान आंदोलन में कई तरह के किसान संगठन और गुट हैं जिनकी अलग विचारधारा और अलग रणनीतियां हैं। गलतियां चाहे किसी एक संगठन से हो, लेकिन यह पूरे किसान आंदोलन को कमजोर कर सकती है, जिसकी अब शुरुआत दिखने लगी है। किसान संगठनों को अगर यह आंदोलन सफल बनाना है तो सभी संगठनों को एकजुट होकर सोचना होगा और रणनीतियां बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह से संगठन अब इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं उससे सरकार पर दबाव कम होगा और किसान आंदोलन के प्रति लोगों का नजरिया भी बदलने लगेगा। केंद्र सरकार अभी भी किसानों से बात करने के लिए तैयार है। देखना यह होगा कि अब किसान संगठन इस आंदोलन को किस तरह जारी रखते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।